अभी तक हम आपसे RIRS भी बात करते थे। आज हम एक दूसरे ऑपरेशन की बात करेंगे जिसे यूरेट्रोस्कोपी कहते हैं। यूरेट्रोस्कोपी अक्सर गुर्दे की पाइप के नीचे वाले हिस्से की पथरी निकालने के काम आती है। यूरेट्रोस्कोप के लिए सेमी रिजिड यूरेट्रोस्कोप इस्तेमाल होता है। जैसे ये आप देख रहे हो, ये थोड़ा बहुत मुड़ सकता है और जैसे ये है मेरे हाथ में, थोड़ा बहुत मुड़ सकता है, ज़्यादा नहीं। सेमी रिजिड यूरेट्रोस्कोप भी दो किस्म का होता है। जैसे कि फ्लेक्सिबल यूरेट्रोस्कोप भी दो किस्म का था, एक फाइबर ऑप्टिक और दूसरा डिजिटल। फाइबर ऑप्टिक का मतलब है कि बॉडी के अंदर से इमेज फाइबर ऑप्टिक्स फाइबर से कैमरे तक आता है और फिर मॉनिटर पर डिस्प्ले होता है। लेकिन डिजिटल में यूरेट्रोस्कोपी टिप पर कैमरा लगा होता है और इसी वजह से डिजिटल का इमेज बहुत अच्छा आता है। ये देखिए, ये मेरे हाथ में जो स्कोप है ये फाइबर ऑप्टिक स्कोप है। इसके अंदर फाइबर ऑप्टिक्स हैं और ये इसके में एक कैमरा लगाना पड़ता है। ये कैमरा लगेगा और उसके बाद एक लाइट का केबल लगानी पड़ती है जिससे लाइट ट्रांसमिट होती है और उसके बाद इमेज मॉनिटर पे आता है। ये पुरानी टेक्नोलॉजी होती जा रही है। आज मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूँ दूसरा, वो है डिजिटल यूरेट्रोस्कोप। ये देखिए, ये मेरे हाथ में डिजिटल यूरेट्रोस्कोप है। इसमें किसी कैमरे की ज़रूरत नहीं है। ये सीधा इमेज जो है मॉनिटर पे जाता है। ये देखिए, ये वायर है, ये जा रही है, ये सीधी मॉनिटर पे जाए। बीच में कोई कैमरा नहीं है, कोई लाइट केबल नहीं है। और ये देखिए, इमेज मेरे हाथ को डिस्प्ले कर रहा है। क्रीजेस दिख रही है मेरे हाथ की मॉनिटर में। ये देखिए, ये स्टोन दिखेंगे आपको मॉनिटर पे, बड़े क्लियर दिखते हैं स्टोन्स। और इमेज भी फाइबर ऑप्टिक से कहीं ज़्यादा अच्छा आता है। अब मैं आपसे जो कहने जा रहा हूँ वो मेरे 40 साल के एंडोस्कोपिक सर्जरी के एक्सपीरियंस पे डिपेंड कर रहा है और मेरा निजी ओपिनियन है, पर्सनल ओपिनियन है। इस डिजिटल स्कोप से यूरेट्रल स्टोन निकालने के बाद स्टंट डालने की ज़रूरत कम पड़ सकती है, क्योंकि यूरेटर के अंदर अच्छा इमेज दिखने पर लेज़र से यूरेटर पर चोट लगने के चांसेस कम हो जाते हैं। और अगर यूरेटर में चोट नहीं लगती तो स्टंट अवॉइड भी किया जा सकता है या कम समय के लिए डाला जा सकता है। ये देखिए, इसका साइज़ कितना पतला है, लगभग यूरेटर के अंदर के हिस्से के बराबर। 2 से 3 mm यूरेटर होता है नीचे वाले हिस्से में, और इतनी ही ये स्कोप है। क्योंकि इस में कैमरा टिप पर लगा है, यानी कि ये डिजिटल सेमी रिजिड स्कोप है। चिप ऑन द टिप स्कोप भी कहते हैं इसको। इसकी वजह से किडनी का पाइप का दृश्य बहुत क्लियर दिखता है। ये स्कोप डिजिटल तो है ही, लेकिन पतली भी है। इन दोनों वजह से गुर्दे की पाइप की चोट लगने के चांसेस कम होते हैं और इसी वजह से स्टंट डालने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। चलिए, अब हम आपको दिखाते हैं इस स्कोप से ऑपरेशन कैसे होता है और कैसे दिखता है यूरेटर के अंदर। ये देखिए, ये गुर्दे के नीचे वाले हिस्से में पथरी है, यानी यूरेट्रल स्टोन। इस ऑपरेशन को हम यूरेट्रोस्कोपी कहते हैं। और अब हम इसको होल बीम लेज़र से तोड़ रहे हैं। ये मेरे लेफ़्ट साइड में होल बीम लेज़र है और ये मेरे राइट साइड में TFL लेज़र है। हम गुर्दे की पाइप में सिर्फ होल बीम लेज़र का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इस लेज़र से गुर्दे की पाइप को कम खतरा होता है और ये लेज़र हीट कम प्रोड्यूस करता है। एक दूसरा लेज़र भी आता है जिसको हम TFL लेज़र कहते हैं, यानी थुल बीम फाइबर लेज़र। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि यूरेट्रोस्कोपी ऑपरेशन के बाद जब स्टंट नहीं डलेगा या स्टंट नहीं डाला जाता तो मरीज़ के लिए एक बहुत बड़े सुख की बात है, क्योंकि स्टंट लगभग हर मरीज़ को तंग करता है।